Subscribe now and press the bell icon. अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे, कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे उसकी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइस, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ी। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो